सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस मॉर्निंग लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ पुनः एक बार जिज्ञा 10th अभी इन्होंने कल ही क्लियर की है बहुत ही अच्छे मार्क्स से। तो आज की सुंदर साधना हम जिज्ञा के साथ करेंगे। चलिए जी, शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, पंजों को अधिक से अधिक फैलाएं और प्रयासपूर्वक दोनों पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। रीढ़ गर्दन सीधी, घुटने दबे हुए करते जाएं जी। पाँव की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में। अब गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे घुटनों को दबाकर रखेंगे। वेरी गुड। अब दूसरी दिशा से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पाँव को थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन के ऊपर करिए जी। आप लोग भी करिए, बाहर की ओर करिए, अंदर की ओर करिए, करते जाएं बिना रुके। कोशिश करें दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर स्पर्श करें। जैसे किताब को खोलते हैं ऐसे अपने पंजों को दाएं बाएं खोलते जाएं। वापिस साइकिलिंग करेंगे, दोनों पांव मिलाएं, दाएं पांव को थाई के निकट से दोनों हाथों से पकड़ें और अब अपने पांव को साइकिल के पैडल की तरह घुमाएं। सामने वाला पंजा तना हुआ बिल्कुल सीधा। बायां पांव तान के रखेंगे पंजे को। करते जाएं जी, बहुत बढ़िया। पूरा पांव एक बार मुड़े, एक बार पूरा पांव खुले। अब इसी क्रिया को दूसरी साइड से उल्टा पैडल। जो पांव सीधा है उसका घुटना ना उठे। सभी करेंगे जी, प्रयास के साथ करेंगे। वापिस पांव को सीधा कर लें, रिलैक्स। दूसरी टांग से करेंगे। बाईं टांग को उठाएं और पंजे को तानते हुए करिए जी, पैडल चलाइए। बहुत बढ़िया, करेंगे करेंगे। प्रयास के साथ करेंगे। दूसरी दिशा से करेंगे अब एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। घुटने का जोड़ आपका प्रभाव में आ रहा है। वापिस पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स। अब बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट से निकट लाएं और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप कर लें। चेहरे पर मुस्कान, खुश होकर करेंगे सारी क्रियाएं। सुबह की समृत बेला में सुंदर योगाभ्यास, सामूहिक योगाभ्यास।
बार बार एड़ियां आगे जाने का प्रयास कर रही हैं। लगातार उनको अपनी ओर खींच कर रखें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एड़ियां देखिए बिल्कुल निकट से निकट हैं शरीर के। थोड़ा सा ऊपर नीचे और करिए जी, कोशिश कीजिए ऊपर की ओर जाएं घुटने, फिर पृथ्वी को लगें। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। पांव के जोड़ लचीले बनने से पद्मासन लगाने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पांव को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स। आंखें नहीं खोलनी जी। कुछ समझ में ना आए तो आंखें खोलें। आज जिज्ञा हमारे साथ है, युवा साधिका। कल ही इनका 10th का रिजल्ट आया। बहुत बढ़िया मार्क्स से इन्होंने 10th क्लास पास की है। पद्मासन, दोनों पांव मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें। बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। इस प्रकार स्थित करें कि दोनों एड़ियों का आपस में फासला कम से कम रह जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना, धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में श्वास की आवाज़ स्वयं को भी ना सुनाई दे। पूरी तरह अंतर्मुखी हो जाएं। मंद मंद मुस्कान है। धीरे धीरे मन की चंचलता कम हो रही है। योग में मन लगता हुआ कितने भाग्यशाली हैं हम सब, जो सुबह सवेरे ईश्वर कृपा से घर पर बैठकर भी सामूहिक साधना कर रहे हैं। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से, पूरे प्रयास के साथ साधना करेंगे। आंखें बंद करके करेंगे। आइए 3 बार करेंगे ओम ध्वनि, उसके बाद करेंगे गायत्री मंत्र। सभी करेंगे, एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे। दोनों पांव सामने कर लीजिए। हल्का सा विश्राम देकर अपने पांव पर, पंजों पर उगड़ू बैठ जाएंगे और बैलेंस बनाएंगे। एड़ियों को उठाकर दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में,
घुटने आपस में मिले हुए, अगर संभव हो तो रीढ़ गर्दन सीधी। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें अथवा आंखें बंद रखें। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए। दोनों हाथ नीचे, सामान्य। चलिए जी, कुछ खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। आज हमारे को ये सूक्ष्म क्रियाएं श्रीमान नरेंद्र जी करवाएंगे, जो हमारे केंद्र प्रमुख हैं। जैसे भी जो क्लास चल रही है हमारी, चलिए जी करेंगे खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाएं। अश्वत्थासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को कमर के साथ, दायां पैर दायां हाथ को ले चले पीछे, पूरा पंजा आसन पर, बाएं पैर को बाएं हाथ को धीमे धीमे आगे से लाते हुए आसमान की ओर तान दें, खींचें, हथेली और रुख सामने की ओर, उंगलियां मिली हुई, भुजाएं कान के साथ, और श्वास भरते हुए दायां हाथ दायां पैर को उठाएं, तान दें ऊपर से ऊपर शरीर को। दाएं हाथ की भुजाएं हमारी जमीन के समानांतर, हथेली का रुख आसन की ओर, कलाई बिल्कुल सीधी। प्रयास करें आगे ना झुकें, ना साइड से टिल्ट हों। बहुत अच्छी स्थिति। इस आसन से हमारे पेट के आंतरिक अंग प्रभाव में आते हैं। हमारी रीढ़, हमारे फेफड़े स्वस्थ बनते हैं। और श्वास छोड़ते हुए पहले दाएं पैर को दाएं हाथ को धीमे से लेके आएंगे नीचे, और बाएं हाथ को तानते हुए आएंगे वापस। हल्का विश्राम। अब यही क्रिया करेंगे बाएं पैर से। बायां पैर बाएं हाथ को ले चले पीछे से पीछे, पंजे को लिटा दें, दाएं हाथ को आगे से लाते हुए आसमान की ओर कर दें, भुजाएं कान से लगी रहेंगी। और श्वास बढ़ते हुए बायां पैर बाएं हाथ को उठाएं। बहुत बढ़िया। भुजाएं कान से लगी हुई हैं। रक्त का संचार, श्वसन प्रणाली हमारी अच्छी बनती है। प्रयास करें हथेली हमारी और जमीन के समानांतर आ जाए। कम से कम हिलडुल। श्वास छोड़ते हुए धीरे से बाएं पैर बाएं हाथ को लेके आएंगे मध्य में, और दाएं हाथ को तानते हुए धीमे धीमे वापस। हल्का विश्राम, आंखें बंद। करेंगे त्रिकोण आसन।
पार्ट 2, दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला कर लें, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, दोनों हाथों को लें कंधे के समानांतर 180 डिग्री पर, दाएं पैर को घुमाते हुए दाएं पंजे को बाहर की ओर कर दें और श्वास भरते हुए राइट साइड बगल से धीमे धीमे झुकना प्रारंभ करें। प्रयास करें हमारे दाएं हाथ की हथेली हमारे टखने हमारे पंजे पर स्पर्श करे और बाएं हाथ की जो ऊपर है हाथ उसकी हथेली सामने की ओर और गर्दन को घुमाते हुए हथेली को देखें। पूरी तरह हाथ हमारे 180 डिग्री पर। बहुत अच्छी स्थिति, बिना हिले डुले रुकें। यहीं से धीमे धीमे आएंगे वापस। हाथ हमारे 180 डिग्री पर ही रहेंगे। दाएं पैर को कर दें सीधा। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर से। सबसे पहले बाएं पंजे को बाहर की ओर कर दें। दाएं पैर जैसे है वैसे ही रहेगा। श्वास भरते हुए बाईं ओर से झुकना प्रारंभ करें। पुनः हमारा बायां हाथ हमारी एड़ी पंजे टखने के निकट आ जाए और गर्दन को तो घुमाते हुए ऊपर वाले हथेली को देखें। हमारे लीवर पेन क्रिया में पड़ते प्रभाव को महसूस करें। बहुत अच्छी स्थिति। रुकें, थोड़ा सा और रुकें। राइट साइड कमर पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। धीमे धीमे आएंगे वापस। बाएं पैर को सीधा करें। दोनों हाथ नीचे, पैरों में अंतर कम करें और विश्राम के वक्त आंखें बंद। अब खड़े ही खड़े अपने आसन पर पैरों को ऊपर नीचे करें। साथ साथ मुट्ठियां बंद करें, खोलें। प्रयास करें हर बार हमारी एड़ी हमारे हिप्स को टच करे। हाथ खोलें तो पूरी तरह, बंद करें तो मुट्ठी अंदर से अंदर, कभी अंगूठा अंदर कभी अंगूठा बाहर। धीमे धीमे वापस। श्वास सामान्य करें। बंद आंखों में करें कुछ पल के लिए विश्राम। 5 बार करेंगे उठक बैठक। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों को आगे लें, क्लेम कर लें। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। थोड़ा रुकें। एड़ी आसन पर वापस। धन्यवाद सर। धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया दोनों आसनों का अभ्यास और इतना सुंदर अभ्यास करवाया।
आपको महसूस हो रहा होगा। तो आइए, अब हमारा शरीर पूरी तरह तैयार सूर्य नमस्कार के लिए। सूर्य नमस्कार प्रज्ञा आप जानते हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रज्ञा जो है सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी करवाए, और कोई अगर गलती है, किसी चीज़ को ध्यान रखना है, तो उसको आपको समझाए भी। नमस्कार। आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पर आएं। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथ शरीर के साथ तने हुए। आएंगे नमस्कार मुद्रा में। अंगूठा छाती के गड्ढे वाले स्थान पर, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर, यानी तिलक या बिंदी लगाने वाला स्थान। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान। ओम सूर्याय नमः। अब ले जाए हाथों को ऊपर आसमान की ओर, कलाइयाँ सीधी, ताने शरीर को ऊपर से ऊपर। ताड़ासन के सभी लाभ मिलते हुए कंधे और गर्दन का दबाव थोड़ा पीछे की ओर बनाएं। कंधे और गर्दन का दबाव थोड़ा पीछे की ओर बनाएं। कलाइयाँ एकदम सीधी रहें। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से नीचे झुकना प्रारंभ करें। ध्यान रहे बुझाएं जो है वो कान से अलग ना हो। देखिए जिज्ञा ने अपने पैरों को स्पर्श कर लिया है। आप भी कोशिश करें अपनी उंगलियां या हथेलियों को आसन से लगाने का। घुटनों का दबाव थोड़ा पीछे की ओर बनाएं। प्रयास करें माथा को घुटने पे लगाने का। जिनको कमर दर्द की समस्या है वे इस स्थिति से पहली या बाद की स्थिति में रुकें। अब अपने हथेलियों को पैरों के दाएं बाएं जमाते हुए दायां पांव पीछे ले जाएं। देखिए जिज्ञा की 15 उंगलियां एकदम एक लाइन में हैं। पीछे से पंजा खड़ा रहे, घुटना थोड़ा ऊपर, कमर नीचे और गर्दन पीछे की ओर। पूरी हथेलियों को लगाने का प्रयास करें। आधी हथेली नहीं लगाएंगे, पूरी लगाएंगे। इस अवस्था में हमारा लीवर खिंचता हुआ, पैनक्रियास दबती हुई। अब ले जाएंगे दूसरा पैर भी पीछे, पर्वत आकार की स्थिति। पीछे से एड़ियों को लगाने का प्रयास करें आसन पर। गर्दन ले जाएं कंठकूप में। देखिए जिज्ञा की वी स्थिति बन रही है। आप भी कोशिश करें आपकी वी स्थिति बने, यू ना बने। पर्वत आकार की स्थिति से हमारी गर्दन पे प्रभाव महसूस करें, थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में। अब कर दे शरीर को एकदम सीधा, पैरेलल। इससे हमारी कलाई और कंधे पे सारा अपने शरीर का प्रभाव महसूस करें। पीछे से एड़ियां मिली रहेंगी, एड़ी पंजे नहीं खुले। अब क्रम से लगाएंगे। पहले घुटना, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम। सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति। धरती माँ की सहनशीलता गुण हमारे अंदर समाते हुए महसूस। हमारे 8 अंग नीचे आसन पर।
नाभि का संकोचन करें थोड़ा आसन से ऊपर। अब गर्दन उठा दें और शरीर को आगे धकेलते हुए कर दे अपनी कोहनियां सीधी। पीछे से पैरों की स्थिति ना बिगड़े, पंजे एड़ियां मिले रहें, घुटने मिले रहें। इस आसन को करने से हमारे पुराने से पुराना कमर दर्द ठीक होता हुआ। देखिए जिज्ञा की स्थिति कितनी अच्छी बनी हुई है, इनकी कमर कितनी मुड़ी हुई है। जिज्ञा की जो गर्दन है वो पीछे रीढ़ को स्पर्श हो गई है। आप भी कोशिश करें अपनी गर्दन को थोड़ा और पीछे ले जाने की। देखिए उंगली अंगूठा भी मिला रहे, इनकी उंगलियां एकदम मिली हुई हैं। अब बिना घुटने का सहारा लिए बीच से धड़ को उठा दें। फिर से पर्वताकार की स्थिति। इस आसन को करने से थायराइड की ग्रंथियां प्रभाव में, तो महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम आसन। प्रयास करें पीछे एड़ियों को अपने आसन से लगाने का। अब एक ही बार में दाएं पैर को लें अपनी दोनों हथेलियों के बीच। बहुत बढ़िया जिज्ञा, इनका देखिए एक ही बारी में आ गया है पैर आगे। आप भी कोशिश करें, अगर ना हो तो 2 या 3 बारी में लाने का प्रयास करें। देखिए फिर से जो 15 उंगलियां हैं वो इनकी एक लाइन में आ गई हैं। पीछे से पंजा खड़ा रहे, गर्दन थोड़ी पीछे की ओर। अब ले आए दूसरा पैर भी आगे। अब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, तो अब प्रयास करें आप उंगलियों को आसन से लगाने का। घुटनों का प्रभाव थोड़ा पीछे की ओर। आ जाए वापस। ध्यान रहे भुजाएं कान से अलग ना हो। एक बारी और ताने शरीर को ऊपर से ऊपर। अब की बार कमर से थोड़ा झुकने का प्रयास करें। कलाइयां एकदम सीधी रहेंगी, अंगूठे उंगलियां मिले रहें। आ जाए नमस्कार मुद्रा में। अभी हमने किया सूर्य नमस्कार। यह अपने आप में ही एक पूर्ण आसन है। आंखें कोमलता से बंद ही रखें और प्रभाव महसूस करें। अब मन ही मन करेंगे सूर्य भगवान का धन्यवाद। अपने आसन पर बैठ जाएं, लेटकर शवासन में करें विश्राम। धन्यवाद। प्रज्ञा, बहुत बढ़िया। देखिए इतना सुंदर आसन का अभ्यास करवाया और साथ में आपको दिखाया भी कि कहाँ पर हम गलती करते हैं, कहाँ पर हमारी स्थिति बिल्कुल सही बन रही है। तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देखें और आप जहाँ पर लगे कि हम गलती करते हैं उसमें सुधार करें। पूरी तरह पाँव को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब दोनों हाथों को भी बिल्कुल रिलैक्स कर दें। उंगलियां ढीली, पूरा शरीर प्रफुल्लित आनंदित। मन की आँखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। एड़ी पंजे मिलाएं, चेतन अवस्था में आएंगे। राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे।
कमर चक्रासन। दोनों पांव सामने, दोनों पांव को अधिक से अधिक खोलें, जितना ज़्यादा खोल सकते हैं खोलें। पंजे सामने की ओर तने हुए, पंजे सामने की ओर तने हुए, एड़ियाँ खड़ी हुई। पहले इसकी सहायक क्रिया, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, कलाई बिल्कुल सीधी। श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं ले चलें राइट साइड में, जैसे कटी चक्रासन करते हैं, लेकिन भुजाएं सीधी रहेंगी। फासला कंधे के समान रहेगा। थोड़ा हो थोड़ा करें, ज़्यादा हो ज़्यादा करें। भुजाओं का फासला कंधों के समान रहेगा। थोड़ा घुमा जाए, थोड़ा करिए। धीरे धीरे सामने लेकर आएं, लेफ्ट साइड में। हाथों को लटकने मत दें, पंजे तान के रखें। फिर से लेकर जाएं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। कमर सीधी रखकर करिए जी। राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। हाथों को लटकने मत दें। राइट, लेफ्ट। सामने लेकर आएं, तानिए सामने, और तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे। रिलैक्स, थोड़ा विश्राम लें, सामान्य श्वास। पांव वहीं पर रहें लेकिन ढीले। अब इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों पंजे सामने की ओर फिर से ताने, ज़्यादा से ज़्यादा पांव खोलें। दोनों हाथ घुटने से आगे पांव पर। अब अपने राइट हैंड को तानते हुए बाएं पंजे से आगे लेकर जाएं और लेफ्ट हैंड को पीछे लेकर जाएं, आगे पीछे। अब इसी प्रकार दाएं बाएं रोल करना प्रारंभ करें। कोशिश करें माथा घुटने के समीप पहुंच जाए। पंजा तान के रखें बाहर की ओर। कलाई को लेकर जाएं पंजे से आगे। करिए जी, करिए। लीवर आपका स्वस्थ होगा, पैनक्रियाज आपकी स्ट्रोंग बनेगी। पेट का मोटापा घटेगा। दाएं से बाएं कमर चक्रासन। कमर के निचले भाग का उपयोग कीजिए। कोशिश करें गर्दन ना झुकानी पड़े। गर्दन सीधी रखकर कमर को झुकाना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आज हमारे साथ जिज्ञा, इतना सुंदर प्रदर्शन। 15 साल की एज है और कितनी बढ़िया साधना है। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस दोनों पाँव में दूरी कम बनाएं। विश्राम। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में। दोनों पाँव बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। उष्ट आसन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों पाँव में कंधों से ज़्यादा फासला बना लें। दोनों हाथ रीढ़ के निचले हिस्से पर, अंगूठे आपस में टच करें। चारों उंगलियां बाहर की ओर। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर बैंड करना प्रारंभ करें। कोशिश करें हिप्स पीछे बिल्कुल भी ना जाएं। लाभ तभी मिलेगा जब हमारे हिप्स बिल्कुल सीधे रहेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। पूर्ण स्थिति में जो जा सकें वो अपनी हथेलियों से तलवों को, एड़ी को स्पर्श मात्र करें। लगाइए जी हिप्स का प्रेशर थोड़ा आगे की ओर। वेरी गुड बेटा, क्या शानदार आपका देखिए पोस्चर बना है, बिल्कुल स्क्वायर की तरह। आप देख सकते हैं गर्दन अधिकाधिक पीछे है। ऐसी ही स्थिति आपकी बननी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हो पाएगा। सशक्त आसनों में से आता है ये भी। कोई भी अंग अछूता नहीं रहता जो प्रभाव में ना हो। इस वक्त रीढ़ के सारे दोष समाप्त।
पेट की असंख्य नस नाड़ियों की मसाज हो रही है। सर्वाइकल भाग ठीक, अति उत्तम बेटा, बहुत शानदार, मजा आ गया देखकर। धीरे धीरे आएंगे वापस, झटका नहीं देंगे, बहुत आराम आराम से वापस आएंगे। पुनः वज्रासन में बैठ जाएं, मुस्कुराते हुए बैठ जाएं। ये मुस्कान लगातार बनाकर रखें, पांचों उंगलियां मिली हुई हों, घुटने के ऊपर हों। हर आसन करने के बाद आपको संतुष्टि हो, सुकून मिले। दोनों घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, वी शेप में इसका उपासन करेंगे। शशंक आसन भाग 2। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर धीरे धीरे हथेलियों को आगे घसीटते हुए ले चलें। करें जी करें, गर्दन पीछे से पीछे, ठुड्डी लगानी है आपने, ना कि माथा लगाना है। कोशिश करें ठुड्डी ही लगे। भुजाएं कान के साथ, खींचे भुजाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे, लेकिन इस प्रयास में हिप्स ना उठें, हिप्स एड़ियों से लगातार चिपके रहें। आंख बंद करके प्रभु का सिमरन करें, प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का आभार व्यक्त करें। रोम रोम मेरा प्रफुल्लित, प्रभु के चरणों में जैसे नतमस्तक हो रहे हों, ऐसा मन में भाव लेकर आए। तनाव पूरी तरह दूर। शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ भी प्राप्त होते हुए, सर्वाइकल ठीक आपका, लीवर पैनक्रियाज स्वस्थ, घुटनों के जोड़ प्रभाव में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार, आप इतना सुंदर अभ्यास कर रहे हो और आपको बहुत बहुत बधाई। कल आपने 10वीं क्लास बहुत ही बढ़िया मार्क्स के साथ उत्तीर्ण की है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से घसीटते हुए लेके आएंगे। हाथों को जैसे गए थे वैसे ही दोनों पाँव के घुटने मिला लें और यहीं से पेट के बल आ जाएं। शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा को बिल्कुल सीधा रखें। सामान्य श्वास, चलिए जी, फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। काफ़ी दिनों से हमने मकर आसन का अभ्यास नहीं किया, तो आइए सुंदर मकर आसन का अभ्यास करेंगे। अपनी हथेलियों से अपने ठुड्डी के नीचे सहारा बना लें, कोहनी के बल अपने आगे से धड़ को उठा लें। कोहनियों में फासला कम से कम हो, थोड़ा कोशिश करें कोहनियाँ निकट आ जाएं। पाँव मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए, लेटे हुए पंजे। वेरी गुड बेटा। सबसे पहले दोनों पाँव को उठाएंगे और दोनों पाँव की एड़ियों का प्रेशर अपने हिप्स की ओर बनाएंगे। बनाइए प्रेशर, पंजे चाहे खोल दें, एड़ी मिला के रखें चाहे, करिए करिए। वेरी गुड बेटा। थोड़ा अगर पाँव खोलना भी चाहें तो खोल सकते हैं एड़ियों को, लेकिन कोशिश करें घुटने मिले रहें। जैसे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो, ऐसा प्रयास कीजिए। करिए करिए जी करिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। ये देखिए एड़ियाँ जो है, कोशिश कीजिए जितनी शरीर के निकट आए उतनी फायदेमंद स्थिति है जी। वेरी गुड बेटा। सर्वाइकल है, कमर दर्द है, दोनों के लिए बहुत शानदार। अब धीरे धीरे दोनों पाँव को पीछे लेकर जाएं। अब एक एक पाँव से आगे पीछे, पहले पाँव को तभी उठाएं जब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है। अब दो कोशिश करनी है, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, जरूर लगेगी। बिना घुटना खोले, बिना एड़ी खोले। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस शिथिल आसन,
बाईं ओर, लेफ्ट साइड, बाईं भुजा बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई, बिल्कुल शिथिल शरीर। हर आसन के बाद विशेष अनुभूति हो आपको, बार बार प्रभु के प्रति नतमस्तक हो कि सुबह की समृत बेला में दूर दूर होते हुए भी, घर में होते हुए भी सामूहिक योगाभ्यास। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। एक और थोड़ा सा मुश्किल आसन करते हैं, अब तो बिल्कुल कर पाएंगे जी, इतना बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। दोनों पांव को एक साथ मोड़ें, धनुरासन, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें, माथा आसन पर लगाएं। जिनको माथा लगाने में दिक्कत हो ठुड्डी लगाएं, कोशिश करें घुटने ना खुलें, थोड़े खुल जाएं तो कोई बात नहीं, कोशिश जरूर करें कि मिले रहें। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। श्वास भरें, पहले पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पहले घुटनों को उठा दें, उठाइए घुटनों को, अब गर्दन को उठा दें श्वास भरते हुए, और एड़ियों को जितना शरीर से दूर लेके जा सकते हैं लेके जाएं। खींचे धनुष की तरह, केवल पेड़ू भाग, गर्दन पीछे से पीछे, केवल पेड़ू भाग आसन पर है। वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। पंजे तान के रखें जी पाँव के। रुकिए रुकिए रुकिए, 20 से 30 सेकंड, कोई ज़्यादा समय नहीं होता। बहुत बढ़िया जी, 10 सेकंड और, बस केवल 10 सेकंड। समय का ध्यान मैं रखूंगा। थाई उठाइए जी, थाई उठाइए, गर्दन पीछे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम से वापस आएं, कभी भी एकदम से ना पटकें। राइट करवट लेकर पीठ केवल विश्राम, अपनी क्षमता से ज्यादा ना करें। अगर आप समय से जुड़ेंगे, ठीक 5:30 बजे जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, तो जो कुछ मुश्किल आसन आपको लग रहे हैं, जिसमें आपको लगता है नहीं रुक पा रहे, विश्वास मानिए बहुत आराम से वो कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम वार्म अप क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, उनको कई बार स्किप कर देते हैं, लेट जुड़ते हैं। तो हर एक चीज़ का एक क्रम होता है। अगर हम उस क्रम को फॉलो करेंगे, उस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली एफर्ट्स कम लगेंगी, रिजल्ट्स आपके बेहतर होंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, चेतन अवस्था करने जा रहे हैं जी। मरकट आसन, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें। मरकट आसन की नई स्थिति कर रहे हैं। बिल्कुल कलाई बिल्कुल सीधी है, हथेली का रुख आकाश की ओर, अंगूठा भी आसन पर। वेरी गुड बेटा, एड़ी पंजे मिला लीजिए, मन बनाइए, पंजे तानिए। श्वास भरते हुए राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, उठाइए जी। वेरी गुड बेटा, पंजा तान के रखना है, दूसरे पांव को भी तान के रखना है। और अब एक बड़ी बड़ी जीरो बनाइए, राइट पांव से बनाइए जी। एड़ी को बिना आसन पे छुए, लेकिन आसन के निकट से जाए। वेरी गुड, एक जीरो और बनाइए। थोड़ी स्पीड आपकी ज़्यादा थी इसलिए एक और बनवा रहा हूँ, अदरवाइज स्पीड कम होती तो एक से ही काम चल जाता। रोक दीजिए 90 डिग्री पर। अब उल्टी साइड से पांव से दूसरी दिशा से बनाएंगे एक जीरो, दूसरा पांव सीधा रहे जी, उसका घुटना ना उठे। बहुत बढ़िया जिज्ञा, बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा, करिए करिए करिए। 2 जीरो बना लीजिए, फिर से 90 डिग्री पर रोक दीजिए। एक बार पांव का कंट्रोल लीजिए, हाथ खींचिए, हाथ ढीले थोड़ी बोला है मैंने छोड़ने के लिए। अब धीरे धीरे पांव को आसन के समीप ले आइए, आराम से, पटकेंगे नहीं। रिलैक्स,
हाथ भी ढीले, कंधे भी ढीले। हर क्रिया के बाद आपको विश्राम दिया जाता है ताकि आप आसन को बढ़िया ढंग से करें, 100% अपना दें और विश्राम करके अगली क्रिया के लिए भी तैयार हो जाएं। फिर से मन बनाएं, जैसे बोला गया मन बनाएं, बुझाएं, खिंच जाएं, पंजे मिल जाएं, एड़ी मिल जाए। श्वास भरते हुए बाईं टांग धीरे धीरे आकाश की ओर, आराम आराम से बिना घुटना मोड़े। तानिए पंजे को एक बार बाहर की ओर। दो बड़े से बड़े सर्कल बनाएंगे। बनाइए जी, क्लॉकवाइज धीरे धीरे बिना घुटना मोड़े करेंगे। देखिए, तभी आपका मोटापा कम होगा, तभी आप पूरा लाभ ले पाएंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, शानदार। रोक दीजिए पाँव को और 2 सर्कल दूसरी दिशा से बना लीजिए। बनाइए जी दूसरी दिशा से। बहुत बढ़िया जी। क्या देखिए, दोनों पंजे तने हुए हैं हमारे साधिका के। समझ में ना आए जरूर देखें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। पाँव को रोक दें 90 डिग्री पर, पंजे को तान दें और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए पाँव को ले आए नीचे। आराम आराम से रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ें, पाँव को ढीला छोड़ें। सामान्य श्वास, आंखें बंद, बुझाएं। एक बार फिर से खींचें 180 डिग्री पर। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने और दोनों पांव धीरे धीरे ले चलें 90 डिग्री पर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पांव को ले आए नीचे, वापस पटकेंगे नहीं। फिर से ले चलें 90 डिग्री पर। भुजाओं को खींचिए जी, खींचिए। आंखें बंद, चेहरे पर तनाव नहीं जी। धीरे धीरे वापस ले आइए, आराम से रिलैक्स। हाथों को आगे ले लें, विश्राम। थोड़ा पाँव को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आइए इसका उपासन कर लेते हैं। सेतुबंद आसन आज का आखिरी आसन रहेगा। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पाँव को एक साथ मोड़ें। घुटनों से मोड़कर दोनों हाथों से टखनों को या एड़ी को पकड़ लें। पाँव पकड़ में ना आए तो थोड़ा खोल करके पकड़ लें। श्वास भरते हुए, मुस्कुराते हुए बीच में से धड़ को उठाना प्रारंभ करें। पहले धीरे धीरे हिप्स उठें, फिर कमर उठे, फिर छाती वाला भाग भी उठा दें। गर्दन सीधी, ठुड्डी कंठकुंभ में लगेगी जी। बेंच की आकृति बनाइए जी, जैसे चक्रासन करते हैं वैसे। बेटा आप चक्रासन करके दिखाओ एक बार। बाकी सब लोग सेतुबंद आसन करेंगे। ये देखिए जी, इतना बढ़िया चक्रासन। जो देखना चाहें चक्रासन देखें जी। वाह बेटा वाह, ये तो बड़ा गजब है भाई, इतना शानदार। वेरी गुड। आप सेतुबंद आसन में रुके रहिए। चक्रासन थोड़ा सशक्त आसनों में से होता है, मुश्किल होता है, तो इसको अपने आप ना करें, किसी की देख रेख में करें जी। जब पूरा अभ्यास हो जाए उसके बाद ही अपने आप किया कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। धीरे धीरे सभी आएंगे वापस। जो सेतुबंद आसन कर रहे हैं वो भी वापस, जो चक्रासन कर रहे हैं वो भी वापस। रिलैक्स। सब आसन दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी बना दें। दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा सा हटाकर बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। उंगलियों को ढीला छोड़ दें अब, और मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। एक एक अंग को निहारते जाएं, मुस्कुराते जाएं, ईश्वर का धन्यवाद करते जाएं। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, जिनके सुंदर संस्कारों दिए जो उन्होंने, जो हम सुबह की इस
सुंदर साधना से जुड़ पा रहे हैं। पेरेंट्स अगर जुड़ेंगे, बच्चे स्वतः ही जुड़ेंगे, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी बच्चे हमारे साथ योग साधना करने आते हैं, करवाने आते हैं, सभी का पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है जी, भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हुआ है। तो जो खुशबू, वो जो संस्कार हैं, वो फैलेगी फैलेगी, आस पड़ोस में भी फैलेगी, परिवार में भी, रिश्तेदारों में भी। प्रतिदिन हम समय से जुड़ेंगे, स्नान करके ही जुड़ेंगे, वार्म अप क्रियाओं पर विशेष ध्यान देंगे। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ, संकल्प के साथ एड़ी पंजे मिला लीजिए और राइट साइड में करवट लेकर बैठ जाएं जी। मुख आपका सामने की ओर, कैमरे की ओर, और मस्ती भरी हंसी के लिए तैयार हो जाएं। बच्चों के साथ हंसी में शामिल होते हैं, बहुत एनर्जी आती है। तो आइए, सबसे पहले तो जिज्ञा को हम सब बधाई दें। कल जो है 10th क्लास इन्होंने बहुत बढ़िया नंबरों से CBSE बोर्ड से पास की है, और अब जो है मस्ती भरी हंसी जिज्ञा के साथ एक साथ मिलकर हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं और मस्ती के साथ और जोर से। अंतिम आवृत्ति। शांत, बिल्कुल शांत हो जाएं। अब हम श्वासों की क्रिया करेंगे। अपनी प्राण साधना करेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी करके करेंगे। पद्मासन में बैठ पाएं अति उत्तम, अथवा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। जो पद्मासन प्रतिदिन सोचते हैं कि हम कल करेंगे, एक वीक के बाद करेंगे, तो कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन आना ही आना है आपको। तो क्यों ना आज ही हम प्रयास करें कि पद्मासन लगाएं। अगर हमें कई महीने हो गए साधना करते हुए फिर भी हम पद्मासन नहीं लगा पा रहे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रयास की ज़रूरत है, कुछ विशेष अभ्यास की ज़रूरत है। होठों पे मंद मंद मुस्कान है, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श है, पक्षियों की मधुर चहचहाट है। देखें अपने आते जाते श्वासों को। कोई हिलडुल नहीं। भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमाएं। रीढ़ गर्दन आपकी सीधी है। आज इसको थोड़ा सा हल्का सा चेंज करेंगे ताकि श्वास लेने में दिक्कत ना हो, हमें बढ़िया से हो। बहुत ज़्यादा एकदम से शक्ति भी नहीं लगाएंगे। तो पहले आपने अपने कंधों को भी उठाना है। श्वास भरने में मूल बंद लगाकर करेंगे, कंधों को ऊपर उठाकर, और श्वास भरें फेफड़ों तक। फिर कंधों को भी ढीला छोड़ेंगे और शक्ति लगाएंगे। करिए जी, कंधों के साथ साथ करेंगे आज। जब श्वास भरेंगे कंधे उठेंगे, जब श्वास छोड़ेंगे कंधे नीचे ये जाएंगे। करिए जी, दोनों नासिकों से श्वास भरना, दोनों से ही छोड़ना। कंधे के साथ जोड़ें जी। जब श्वास भरें तो कंधे जैसे ऊपर उठाकर करिए जी, करिए।
भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। करिए 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 करिए। कमर को आपने नहीं झुकाना है, मूल बंद लगा के रखना है जी। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत सामान्य श्वास, सुंदर अनुभूति। जब तक ये कोविड-19 जो ये कोरोना वायरस पूरी तरह शांत नहीं होता, हम कोशिश करेंगे 3 प्राणायाम का अभ्यास लगभग प्रतिदिन कराएं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम की जगह कुछ और भी कर सकते हैं, उससे मिलता जुलता, जैसे चंद्रभेदी प्राणायाम होता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। चलिए जी, दूसरा प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। चेहरे पर इसी प्रकार मुस्कान रखनी है जी आपने। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। सबकी आंखें बंद हैं। फिर से हाथ पलटकर घुटनों पर जमे हुए हैं, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, धीरे धीरे श्वास को भरिए, मूल बंद लगा लीजिए। पुनः शक्ति लगाएंगे श्वास छोड़ने में, भरने में कोई प्रयास नहीं। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। फर्क देखिए, पिछला जो भस्त्रिका प्राणायाम था उसमें भरने में भी शक्ति लगी थी, छोड़ने में भी शक्ति लगी थी। मूल मंत्र सभी प्राणायाम में लगा रहेगा। अब जो कपाल भाती प्राणायाम कर रहे हैं, इसमें भरने में कोई प्रयास नहीं। आपने वेट करना है श्वास के भरने का, लेकिन छोड़ने में आपने प्रयास अवश्य करना है। जब छोड़ने का प्रयास हो, साथ साथ नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ना है आपने। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। बहुत बढ़िया बेटा, करिए जी, करिए करिए करिए। इतनी शक्ति न आए कि चेहरे की आकृति बिगड़े। अगर सामने से कोई आपको देखे तो उसे ऐसा ना लगे कि आप कुछ जबरदस्ती सी कर रहे हैं। आपके चेहरे पर सिकन आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी आपको सामने ना लगे। तो थोड़ी कम शक्ति लगा लें, लेकिन चेहरे के जो हाव भाव हैं वो बिल्कुल सामान्य रहें, प्रसन्नता बनी रहे। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दीजिए और बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर। धीरे धीरे श्वास को भरें। एक बार आंतरिक कुंभक में भी रुक जाएं। शांत शांत अवस्था, सुंदर मानसिक अवलोकन। सभी कोशिश करेंगे अब शांति पाठ से पहले हमारी आंखें ना खुलें जी। लगातार रीढ़ गर्दन सीधी रहे, लगातार प्रसन्नता बनी रहे। पूरा ध्यान हमारा केवल और केवल अपनी प्राण शक्ति पर, श्वासों पर।
चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जी। अनुलोम विलोम की भांति स्थिति ले लें अपने दाएं हाथ की। आगे की दोनों उंगलियां अंगूठों पर टच करें, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहें और मिली रहें। अंगूठे को रखें अब दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए लेफ्ट साइड से बगैर आवाज किए श्वास भरें 4 की गिनती में। दोनों नासिकाएं बंद कर लें, रोकें अपनी क्षमता अनुसार। कोशिश करें कम से कम 8 की गिनती में तो रुकें। और अब अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे 4 की गिनती में श्वास को बाहर निकाल दें। पुनः लेफ्ट साइड से ही श्वास को भरें, अनामिका की साइड से, ये जिधर हमने अनामिका टच कर रखी है। फिर से रुकें और राइट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। अनुलोम विलोम क्रिया में श्वास को हम रोकते नहीं है जी। नाड़ी शोधन प्राणायाम में अनुलोम विलोम की तरह करते हैं, लेकिन श्वास को रोकते हैं और अल्टरनेट नासिका से ही चलता है। उसमें लेफ्ट से भी भरते हैं, राइट से भी भरते हैं। लेकिन चंद्रभेदी प्राणायाम में हर बार लेफ्ट साइड से ही श्वास को भरा जाएगा और हर बार राइट साइड से ही श्वास को बाहर निकाला जाएगा। और श्वास को रोकेंगे भी जी। तो ये जो छोटे छोटे अंतर हैं, चीज़ें आप देखेंगे मोर और लेस वही प्राणायाम, वही स्थिति। ना श्वास भरने की आवाज़ आएगी, ना श्वास छोड़ने की आवाज़ आएगी। मुस्कुराते हुए करें, रीढ़ गर्दन को सीधा रखते हुए करें। पूरा ध्यान हमारा केवल अपनी प्राण शक्ति पर हो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही सुंदर आपकी स्थिति है। कोई हिलडुल नहीं है। इतने भाव के साथ, इतने आनंद के साथ आप सुंदर क्रिया का अभ्यास कर रही हो बेटा। सभी लोग इसी प्रकार खोए रहें अपने प्राणायाम में, करते जाएं जी। सुबह की 1 घंटा साधना, जैसे मोबाइल को एक बार चार्ज कर लें हम, निश्चिंत हो जाते हैं। तो ऐसे एक बार आपने सुबह की ये साधना की, पूरा दिन आप निश्चिंत हो जाइए। ऐसा महसूस कीजिए कि हमने जो मेन कमाई थी वो हमने कर ली। अब आगे जो हमारा व्यवसाय है या जॉब है, जो प्रभु की इच्छा हो, वो सब हमारे लिए बढ़िया। सबसे बढ़िया कमाई हमने, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट वो सुबह की साधना करके पहले से ही हमने पाली है। करते जाएं जी, करते जाएं। जो मेरे बुजुर्ग साथी हों, जिनको कोई श्वास संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, वो श्वास रोकने की कोई क्रिया नहीं करेंगे। वो केवल सिंपल अनुलोम विलोम करें अथवा केवल श्वासों का ध्यान करें या केवल शांत बैठकर प्रभु का ध्यान करें। जो भी हम क्रियाएं करवाते हैं यहाँ पर, वो एक एवरेज व्यक्ति के लिए, एवरेज साधक के लिए करवाते हैं। कोई विशेष अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस वक्त क्रिया को करते हुए ध्यान रखें कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। हम सब लोग चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए कर रहे हैं। ठंडक मिलती है इसके करने से, इम्यूनिटी बढ़ती है इसके करने से।
गर्मियों में तो इसका विशेष महत्व हो जाता है जी। दाईं ओर से श्वास निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण कीजिए, बगैर आँख खोले सुंदर अनुभूति लीजिए। देखिए कहाँ पर परिवर्तन नजर आया आपको। क्या मेरा मन प्रफुल्लित हुआ? क्या मुझे अच्छा लग रहा है? क्या मुझे हल्कापन लग रहा है? अगर ये सारी अनुभूतियाँ आपको हो तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने इष्ट देव का, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें। समय को देखते हुए आइए अपने तीसरे चरण पर चलते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, प्रभु का सिमरन, कुछ भी कहिए, लेकिन जितना दिल से करेंगे, मन से करेंगे, उतना अधिक लाभ मिलेगा। कल हमारी विशेष कक्षा होगी, फ्राइडे है। पिछली बार हमने एफिशिएंसी क्लास की थी, कल भी हमारी एफिशिएंसी क्लास होगी जी। पीरियड जो हमारी शादी का, उसका हमें साथ रहेगा पिछली बार की भांति। आसनों का कम अभ्यास होगा, लेकिन उनकी जो बारीकियों को आपको बताया जाएगा, धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ाया जाएगा। तो कल की जो एफिशिएंसी क्लास है फ्राइडे स्पेशल, उसको आप मिस ना करें। समय से जुड़ेंगे, वार्म अप क्रियाएं करेंगे, तभी आप उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। चलिए जी, प्रभु का नाम लेते हैं, सुंदर ओम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। श्वास भरिए।
शांत शांत हो जाएं और इस ओम की, इस प्रभु के सुंदर प्यारे नाम की वाइब्रेशंस को महसूस करें। महसूस करें पूरे शरीर में इसकी स्पंदन को। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है, रोम रोम आनंदित है। महसूस करें उस प्रभु का साथ, उस ईश्वर का साथ, उस परम पिता परमेश्वर का साथ। प्रभु, कैसे हम आपका आभार व्यक्त करें, शब्द नहीं हमारे पास, बड़े नासमझ हैं हम। बहुत इन भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में फिसल जाते हैं। पता है असली आनंद प्रभु आपके सिमरन करने में है, आपके नाम लेने में है, आपकी साधना करने में है। फिर भी हम देखिए कितनी बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, ये सद्बुद्धि हमारी बनी रहे, इस योग रूपी मार्ग पर हमेशा चलते रहें। प्रतिदिन हम आपका ध्यान करें प्रभु, प्रतिदिन हम आपका नाम सिमरन करें प्रभु। फिर भी कभी हमारा रास्ता अलग हो, गलत हो प्रभु, हाथ पकड़ करके हमें राह दिखलाना है प्रभु। पुकारते जाएं प्रभु को, पुकारते जाएं प्रभु को। महसूस करें प्रभु का साथ, महसूस करें प्रभु का स्पर्श, प्रभु का आशीर्वाद। पूरा शरीर प्रफुल्लित है, होठों पर मुस्कान है, रीढ़ गर्दन सीधी है। कुछ सेकंड खो जाएं। आइए शांति पाठ द्वारा आज की कक्षा का समापन करें। पहले एक लंबी ओम ध्वनि होगी, सब मिल करके गहरा लंबा श्वास भरिए। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। खोए रहें शांति में। जो साधक साधिकाएं समय हो तो ज़रूर आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ज़रूर बैठिए। बाकी साधक साधिकाएं अपने हाथों को आपस में घर्षण करेंगे और विशेष ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे।
और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए धीरे से, बड़ी कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। पुनः एक बार ईश्वर का धन्यवाद, आप सभी का इतनी दूर दूर से बैठे हुए इतना आपका साथ मिलता है, उसके लिए धन्यवाद। और जिज्ञा बेटी को सब लोग बधाई दें। अब ये 11th में आ गई है। योग से ये हमेशा जुड़ी रहे, इनका पूरा परिवार ऐसे ही जुड़ा रहे। आज देखिए प्रज्ञा ने हमारे को सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया। प्रज्ञा के फादर श्रीमान नरेंद्र जी ने खड़े होने की कुछ आसन और सूक्ष्म क्रियाएं करवाई और जिज्ञा जो है उसने पूरा प्रदर्शन किया जी। तो जिज्ञा जो है नरेंद्र जी के एल्डर ब्रदर की ग्रैंड डॉटर है। तो 3 जनरेशन देखिए परिवार की, और आज की कक्षा में उनका योगदान हुआ है जी। तो पूरा परिवार देखिए जुड़ा हुआ है, ब्रदर हों, सिस्टर्स हों, और उनके बच्चे, और उनके फिर बच्चों के भी बच्चे देखिए। तो ये योग का चमत्कार है। एक बार हम जुड़ेंगे तो पूरा परिवार हमारा जुड़ेगा जी। तो ज़रूर आप जुड़िए। तो इसी प्रकार आप योग से जुड़े रहें, हमेशा समय से जुड़ें आप। फिर भी कोई आपका सुझाव हो, कोई कहीं पे आपको त्रुटि नज़र आए, कोई और इम्प्रूवमेंट की लगता है आपको कर सकें, तो ज़रूर आप हमें बताएं। कल की विशेष कक्षा रहेगी हमारी फ्राइडे स्पेशल एफिशिएंसी क्लास, जिसमें कुछ आसनों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, समय को बढ़ाया जाएगा। तो ज़रूर जुड़िए, समय से जुड़िए। एक बार फिर से मैं अपने अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए श्रीमान वेद सैनी जी, श्रीमान दालमिया जी, श्रीमान तलवार जी और आहूजा जी, जिनके प्रयास से, योगदान से इतने लोग जुड़ गए हैं और समय से हमारी ये कक्षा स्टार्ट होती है, समय से ही पूर्ण होती है। तो आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल फिर मिलते हैं ठीक 5:30 बजे एक विशेष कक्षा के साथ। धन्यवाद।